हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीन चीज़ बिलिंग से रिलेटेड ही होता है, जैसे मटेरियल रिकन्सिलिएशन शीट कैसे तैयार करना है, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट का शीट कैसे तैयार करना है और टैक्स इनवॉइस कैसे तैयार करना है। ये तीन चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल रिकन्सिलिएशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा मटेरियल रिकन्सिलिएशन शीट ऊपर में, जैसा कि हमने यहाँ पे डाल रखा है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये डला हुआ है मटेरियल रिकन्सिलिएशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ये लिख दिया। इसके बाद सेकंड क्या है, नेम ऑफ वर्क आप डाल दीजिए, जो भी वर्क का काम कर रहे हैं आप, ठीक है। क्लाइंट कौन सा है आपका, क्लाइंट का नाम डाल दीजिए, जैसे कि क्लाइंट PSU जो भी होती है, ठीक। नेम ऑफ ऑनर, उसके ऊपर भी कोई है तो वो डाल दीजिए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट था हमने किया था, उसमें क्लाइंट जो था EIL था और उसका ऑनर जो था वो था इंडियन ऑयल, तो उस टाइप का ये है, ठीक है। इसके बाद जो काम टेंडर कर रही है जो कॉन्ट्रैक्टर, उसका LOA नंबर यहाँ पे डाल देना है। इतना कुछ डालने के बाद आपको मटेरियल रिकन्सिलिएशन का एक शीट तैयार करना है, जिसमें शीट का हम आपको बता दें, वहाँ पे जो होता है वो होता है ये। इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ये देखिए, सीरियल नंबर, आइटम नंबर, पार्टिकुलर, यूनिट, क्वांटिटी। इसके बाद जो जो मटेरियल लग रहा है वो लिख लेना है। पेंट इन लीटर, पेंट प्राइमर इन लीटर, सीमेंट कंज्यूम्ड बैग में, सैंड कंज्यूम्ड इन CFT में, कोर्स एग्रीगेट 10 mm और 20 mm, जैसा कि ये दिया हुआ है आप देख सकते हैं। 10 mm एंड 20 mm हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 10 mm एंड 20 mm ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारे मटेरियल को इसमें शो कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर का भी मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे डाल देना है। रेनफोर्समेंट 8 डाया, 10 डाया, 12 डाया, 16 mm, सब कुछ इसमें हमने डाल दिया मीट्रिक टन में, ठीक है। अब चलिए बारी बारी से हमने क्या किया। सबसे पहले पेंट का यूज हमने कहीं भी नहीं किया है, तो अभी उसे नहीं डाला हमने किया प्राइमर यूज। प्राइमर जो यूज किया वो किया 34.02 लीटर। ये एज पर ड्राइंग हमने यूज किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेंटिंग स्टील वर्क विथ डिलक्स मल्टी सरफेस पेंट 0.9 लीटर पर 10 स्क्वायर मीटर। उसके अकॉर्डिंग हमने 34 लीटर पेंट प्राइमर यूज किया है, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि कितना हमारे पास प्राइमर था, तो हमने नीचे एक कॉलम बनाया, थ्योरेटिकल कंज्यूम्ड एज ऑन डेट, क्वांटिटी पर स्टॉक स्टेटमेंट, ठीक है, और बैलेंस स्टॉक एज पर डेट, ठीक। तो हम इसका मतलब यही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल हमारी क्वांटिटी आई थी 34 लीटर, 37 लीटर हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है। तो दोनों में से जब माइनस करेंगे हम तो 2.98 आ जाएगा। वो माइनस कैसे करना है, इक्वल टू 37 पे क्लिक करिए, माइनस 34 पे क्लिक कर देंगे ऊपर वाला, मतलब स्टॉक क्लिक करने के बाद जो क्वांटिटी आई टोटल उसमें माइनस कर देना है। तो इतना हमारे पास अभी स्टैक में बचा हुआ है। इसी तरह से हमने क्या किया, प्राइमर निकालने के बाद सीमेंट का निकालते हैं हम। सीमेंट हमने यूज किया 41.62 मीट्रिक टन, लेकिन हमारे पास जो था 293 मीट्रिक टन क्वांटिटी स्टॉक में था। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, यानी 251.38 मीट्रिक टन बैलेंस है। इस तरह से 293 स्टॉक इंटू जो थ्योरेटिकल आया माइनस कर देंगे, तो इतनी क्वांटिटी हमारे पास है। इसी तरह से सारे मटेरियल का जो भी हमारे पास स्टॉक में माल है वो स्टॉक में लिख लेंगे, मतलब इस वाले कॉलम में सब कुछ डाल लेंगे, और जो भी कंज्यूम हुआ उसमें से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा हम बैलेंस शीट बना लेंगे। तो इसी तरह से ये शीट बनता है। इसका भी हम आपको एक्सेल शीट दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मटेरियल रिकन्सिलिएशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ एक बार और बता देते हैं आपको, जैसे कि हमने 8 डाया का स्टील यूज किया 2.76 मीट्रिक टन, और मेरे पास 4.59 मीट्रिक टन था। देखिए 4.59 था, तो जब हमने माइनस किया 4.59 माइनस 2.76,
तो हमारे पास अभी भी बैलेंस बचा है 1.82 मीट्रिक टन, यानी कि हमारी रिकन्सिलेशन सही है, हमारे पास मटेरियल है तभी हमने यूज किया है। ये शीट बनने के बाद अब हम बात करते हैं MOP, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट का कुछ शीट इस तरह से बनता है। यहाँ पे आप अपने कंपनी का लोगो लगा लीजिए, जो क्लाइंट जो काम कर रहा है कंट्रैक्टर, और जो ये क्लाइंट है वहाँ पे एक लोगो लगा लीजिए, बस अट्रैक्शन के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ वर्क में आप वर्क डाल दीजिए, कंट्रैक्टर का नाम डाल दीजिए, LOA नंबर और डेट डाल दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ स्टार्ट, जिस दिन स्टार्ट हुआ, डेट स्केड्यूल ऑफ कंप्लीटिंग, तो इतने तारीख को कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंशन इफ एनी, अगर एक्सटेंशन एक भी हुआ है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। टेंडर क्वांटिटी क्या है? 11 करोड़ समथिंग है, ठीक है, तो वो डाल देना। RAB कौन सा है डाल दीजिए, मेजरमेंट डाल दीजिए। इतना डालने के बाद ए नंबर वर्क डन, क्या क्या हुआ? सिविल वर्क, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, ये सब वर्क जो किया हमने, पिछला पेमेंट में इतना रुपये का पेमेंट लिया, 1,43,00,000 का। अब दिस बिल में हमें जो पेमेंट मिलेगा विदाउट GST, बिना GST का जो पेमेंट मिलेगा वो दिस बिल में होगा। अब उसके लिए हमें कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस प्रीवियस 65,65,000 कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 65 लाख है। 65,48,311 रुपया। ये 23.58% लेस पर टेंडर, मतलब हमारा ये टेंडर जो लिया गया है 23.5% लेस पे लिया गया है। जितना भी अमाउंट बनेगा उसका 23% चला जाएगा क्लाइंट को, और उसमें जो बचेगा वो हमें मिलेगा, और इतना रुपया हमें मिलना है। इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं ऐड है, इतना रुपया हमें मिलना है। यही चीज़ पैसा जाके MOP में आके दिस बिल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद टोटल अप टू डेट में क्या होगा? इन दोनों पेमेंट को ऐड कर देंगे तो अप टू डेट हो जाएगा। और यहाँ पे भी बस अच्छा लगने के लिए एक टोटल वैल्यू एक बार और डाल दिया गया, और हाईलाइट करके यहाँ पे रेट डाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे में अगर मोबिलाइजेशन में अगर कुछ एडवांस लिया गया है तो ये डाल देना है, नहीं है तो नहीं। फिर नेट पेमेंट में यही वाला सेम यहाँ पे नोट कर देंगे, दिस बिल वाला भी और ये वाला भी, और यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्टर साइन कर देगा और यहाँ पे क्लाइंट साइन कर देगा। बस MOP का यही एक फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। अब बात आती है टैक्स इनवाइस की। टैक्स इनवाइस में होता क्या है? टैक्स इनवाइस में यहाँ पे अपने कंपनी का पूरा फुल एड्रेस नाम के साथ लिख देंगे, यहाँ पे क्लाइंट का लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद इनवाइस नंबर यहाँ डाल देंगे अपना कंपनी का, और डेट। इसके बाद ये मोड ऑफ टर्म पेमेंट क्या है, ये सब कुछ फिल कर देना है, ये फॉर्मेट है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे वर्क डाल देना है। वर्क डालने के बाद टोटल अमाउंट आपका 65 लाख बना था, 65 लाख यहाँ डाल देना है। फिर SGST 9% इसका निकालना है, CGST 9%, दोनों ऐड करके 77,27,007 रुपया बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक फॉर्मेट बना हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, 9% इस पर सेंट्रल टैक्स लगा और 9% स्टेट टैक्स लगा, तो टोटल टैक्स अमाउंट हो जाएगा ये, और ये भी टोटल 11,78,696 रुपया टोटल टैक्स अमाउंट हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 77,27,007 रुपये का हमारा पेमेंट बनेगा, जिसमें से CGST ये टैक्स जो होगा वो आपका 11,78,696 रुपये होगा। यानी टोटल हमको जो रुपये मिलता है वो यही रुपया MOP होता है। MOP में जितना भी दिस अमाउंट होता है उतना हमारे अकाउंट में आता है, वो खुद का पैसा होता है काम करने का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको MOP, टैक्स इनवाइस और रिकन्सिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ आपको नया बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।